साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सबकी सीजीपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे भारत की। सामान्य परिचय की हम बात करते हैं तो हमारा देश का नाम भारत है और प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा गया है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। भरत राजा थे और बहुत ही प्रतापी राजा थे, उनके नाम पर संभवतः ऐसा कहा जाता और उन्हीं के अनुसार हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में जब हम बात करते हैं तो भरत जो थे वो दुष्यंत और शकुंतला जी के पुत्र के थे और ऐसा हमें विवरण जो है वायु पुराण में मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम क्या रखा गया, भारत। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। जम्बूद्वीप, ध्यान देंगे, भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी भाग था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण क्या किया गया, आर्यवर्त। आर्य यहां रहते थे और इस कारण भारत को प्यार से आर्यवर्त कहा गया। मध्यकालीन इतिहासकारों के अनुरूप, फारसी और अरबी लेखकों के अनुरूप इस देश को हिंद तथा हिंदुस्तान शब्द से भी संबोधित किया गया। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी शब्द इंडोय से मानी जाती है। साथ ही हम बात कर रहे हैं भारत की एक समान परिचय की बात कर रहे हैं। भारत का सीजीपीएससी में कुछ सवाल भारत के समान परिचय से पूछे जाते हैं। बेसिकली हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एक छोटा सा पोर्शन हम ये देख रहे हैं कि भारत का समान परिचय, और इसके लिए मैंने दृष्टि की एक अच्छी किताब है भारत में विश्व को भूगोल, उसको एक रेफरेंस मटेरियल ग्रुप में यूज किया, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। वी आर थैंकफुल टू दृष्टि पब्लिकेशन फॉर दिस वीडियो। आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं, साइज एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है, रेक्टेंगुलर शेप में है लगभग भारत। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार, अगर हम उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई को नापते हैं तो वो लगभग है 3,214 किलोमीटर, तथा पूर्व से हम पश्चिम को नापते हैं तो विस्तार 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की जब हम बात करते हैं तो उसकी लंबाई लगभग 15,106 किलोमीटर है। अन्य स्रोतों से 15,200 किलोमीटर की भी जानकारी मिलती है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। वी ऑल आर लाइंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यह 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 पॉइंट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 पॉइंट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पॉइंट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर से पश्चिम से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। जो हमारा मेन जो लैंड है वो अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में कश्मीर से शुरू होती है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। अगर हम पूर्व की बात करते हैं तो पूर्व में यह अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मूर्धार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जबकि दक्षिण से प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर से अधिक चौड़ा तथा 22 अक्षांश उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है।
और कुछ यूनिट्स की हम बात करते हैं जो कि काम आएंगे हमारे। एक फैदम जो होता है वो 6 फुट के बराबर होता है। एक मानक मील जो हम नॉर्मल जो ज़मीन पर जो मील की बात करते हैं वो 1.584 किलोमीटर का, लगभग 1.6 किलोमीटर के अराउंड मान सकते हैं। एक समुद्री मील जो कि हम समुद्री क्षेत्रों के विषय में बात करते हैं तो ये होता है 1.824 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला तथा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करती है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा ही भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जानते हैं आप लोग, कोई नई बात नहीं है, कुछ बातें मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो साथियों, हम बात कर रहे भारत एक समान परिचय की। भारत का मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह से स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में उपस्थित है, तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कश्मीर का इंदिरा कॉल, जो कहाँ है, इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट बोलिए, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो हम बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये है किब्बथू। ध्यान रखेंगे, पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम है किब्बथू। ठीक है। हम बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। हम भारत को बेसिकली 6 अंचलों में डिवाइड कर सकते हैं। अंचल अर्थात जोन। पहला है पूर्वी अंचल, दूसरा है पश्चिमी अंचल, तीसरा है उत्तरी अंचल, चौथा है दक्षिणी अंचल, पांचवा है मध्यवर्ती अंचल और छठवा है पूर्वोत्तर अंचल। जब हम ईस्ट जोन की बात करते हैं, पूर्वी अंचल की बात करते हैं, तो इसमें सम्मिलित राज्य हैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। वेस्ट जोन की बात करते हैं तो इसमें सम्मिलित राज्य हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एवं नागर हवेली। जब हम बात करते हैं आपके नॉर्थ जोन की, तो इसमें यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आते हैं नॉर्थ जोन में। जब हम साउथ जोन की बात करते हैं, इसमें आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, केरल आता है, तमिलनाडु आता है, तेलंगाना आता है, लक्षद्वीप आता है, अंडमान और निकोबार और पुदुचेरी। हम बात करते हैं मध्यवर्ती अंचल की, तो इसमें मध्य प्रदेश आता है, इसमें छत्तीसगढ़ आता है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो इसमें असम है, सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। लगभग 30 डिग्री के देशांतरी विस्तार के कारण जो भारत देश है, इसमें 2 समय में खालों में बांटा जा सकता है इसे। परंतु इस समस्या को समाधान के लिए हमने भारत को 2 समय में खालों में नहीं बांटा। इसके समाधान स्वरूप हमने 82.30 पॉइंट पूर्वी देशांतर रेखा को ही भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक मेरिडियन के रूप में मानकर इसे स्टैंडर्ड हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। 82 डिग्री 30 पॉइंट्स। कुछ स्रोतों से इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है। ये इलाहाबाद के नैनी को क्रॉस कर जाती है ये रेखा, और कुछ स्रोतों में से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के विषय में बताया गया है। यह मानक समय रेखा भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर भी गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। ध्यान रखेंगे, 5 घंटा 30 मिनट। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यमोत्तर को 7.30 डिग्री देशांतर के गुणांक पर चुना है। यही कारण है कि 82.30 डिग्री पूर्वी यमनोत्तर को भारत का मानक यमनोत्तर चुना गया है। यूएसए में 7 समय कटिबंध हैं, जबकि रूस में 11 समय कटिबंध हैं।
भारत में कभी कभी बीच में मांग उठती है कि दो समय कटिबंध हो पूर्वोत्तर राज्य द्वारा, पर अभी एक समय कटिबंध ही है। कर्क रेखा 23.30 उत्तरी अक्षांश देश के कुल 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ध्यान देंगे, मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में ही काटती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण किया गया है, और वो प्यारा सा महासागर है हिंद महासागर। चलिए, अच्छी बात है, हमारे देश के ऊपर उसका नामकरण किया गया है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं। नीलगिरी की कई सारे और विशेष बातें हैं जो कि आने वाले टॉपिक्स में हम कवर अप करेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। और सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, तो इसमें कुछ चेंजेस करके हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली है। उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा को 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है और एक भाई के रूप में सिक्किम को माना जाता है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की, तो ये एकमात्र हमारे देश का एकमात्र ऐसा जिला है, विशेष है ये, क्योंकि ये एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम ये संलग्न सीमा है इसके साथ, तीसरा है हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश जिससे सर्वाधिक सीमा जुड़ती है उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, बिहार है, दिल्ली है। दिल्ली एक बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। विशेष ध्यान देना है कि हमारे भारत की 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं, जिसमें गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी तथा सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। साथ ही हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की, नेबरिंग कंट्रीज। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत तथा तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप रामेश्वरम इसी ब्रिज का एक हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। आगे हम बात करते हैं कुछ विभाजक रेखाओं की और उनसे संबंधित देशों की। पहली रेखा है हमारी रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान अध्यारोपित सीमा व भारत बांग्लादेश के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा की हम बात करते हैं, ये भारत और चीन के मध्य स्थित है। डुरांड रेखा की बात करते हैं, ये भारत अफगानिस्तान, यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर से में स्थित है। प्रमुख चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य की बात करते हैं, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य स्थित है।
6 डिग्री चैनल की जब हम बात करते हैं तो ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का हिस्सा है उसके मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये अंडमान या लघु अंडमान, उसका बेसिक अगर पॉइंट की बात करते हैं तो 10 डिग्री चैनल अंडमान, लघु अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। ग्रेट चैनल की हम बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। पाक जल संधि की हम बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तमिलनाडु जाफना प्रायद्वीप के मध्य स्थित है। कोको जल संधि की बात करते हैं तो अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के मध्य स्थित है। आगे साथ ही मैं आपको कुछ विदेशी शासन अधीन क्षेत्रों के बारे में बताना चाहता हूं जो स्वतंत्रता पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में सम्मिलित किए गए। तो पुर्तगाल के अधीन क्षेत्रों की बात करते हैं तो दादर एवं नागर हवेली जो था 1954 में भारत में सम्मिलित हुआ। दमन एवं दीव 1961 में भारत में सम्मिलित हुए। गोवा 1961 में भारत में सम्मिलित हुआ। फ्रांस के अधीन क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो चंद्रनगर 1946 स्वतंत्रता पूर्व ये भारत में सम्मिलित हुआ। पौंडीचेरी वर्तमान पुदुचेरी जिसे कहा जाता है, पुदुचेरी, जो 1954 में हमारे देश में शामिल हुआ। कराईकाल 1954 में, माहे 1954 में, यनम 1954 में हमारे देश में शामिल हुआ। भारत से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करते हैं तो प्रादेशिक जो जल सीमा है हमारी वो समुद्री 12 समुद्री मील तक है। संलग्न क्षेत्र मंडल की हम बात करते हैं तो वो उसके आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य क्षेत्र मंडल की बात करते हैं तो 200 समुद्री मील तक हमारा अनन्य क्षेत्र मंडल है। भारत का औसत समुद्र तल का मापन जो किया जाता है वो चेन्नई से किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर विश्व में हमारा स्थान तो दूसरा है जो कि सर्वविदित है। क्रमशः चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील इसके बाद है। चीन पहले है, फिर भारत है, फिर अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया है, फिर ब्राजील है। क्षेत्रफल के आधार पर हम विश्व में 7वें स्थान पर हैं। अगर क्रम की बात करें तो रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर हम है। विश्व के क्षेत्रफल में हिस्सा की बात करें तो हम 2.4% हिस्सा हम ऑक्युपाई करते हैं। पड़ोसी देशों की संख्या की बात करें तो हमारे यहाँ कुल 7 पड़ोसी देश हैं। विश्व जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो 17.5% हमारे देश में निवास करता है जो कि काफ़ी अधिक है। पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल की बात करें तो ये लगभग 2 घंटे है। तो साथियों ये हमने एक छोटा सा टॉपिक भारत एक जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। आने वाले टॉपिक्स में हम आगे और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक का वीडियो जो होगा हमारा वो होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर।